सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एएस भदौरिया। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण की बात करते हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देशित किया गया है और NCERT के द्वारा यह प्रशिक्षण सभी को भेजा गया है। और इस प्रशिक्षण की चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा प्रशिक्षण की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रशिक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल में औपचारिक प्रशिक्षण तो नहीं हुआ करते थे, किंतु अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही शिक्षा का दान किया करता था। उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा का जब पीरियड था, उस समय शिक्षक प्रशिक्षण अनौपचारिक रूप से प्रवेश किया। फिर उसके बाद मुस्लिम काल में शिक्षक प्रशिक्षण पुनः सुप्तावस्था में चला गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में ये शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए और इसमें जो डेनमार्क की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा इसका श्री गणेश किया गया और श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। तो वहाँ पर एक तरह से शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। उसके बाद अगर ठोस कदम उठाने की बात करें तो 1854 के वुड डिस्पैच में शिक्षक प्रशिक्षण को बहुत महत्व दिया गया और 1882 के हंटर कमीशन ने भी शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। और इस पीरियड में 1854 से लेकर 1900 तक ये बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल, वो नॉर्मल स्कूल के नाम से जाने जाते थे, नॉर्मल विद्यालय के नाम से खोले गए, जहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता था। तो वास्तव में शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जिस प्रकार बिना ऑक्सीजन के जीव जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार बिना शिक्षक प्रशिक्षण के शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कठिन हो जाता है। और बहुत पहले से शिक्षक प्रशिक्षण हमारे शिक्षा जगत में छाया रहा। बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण हुए, माइक्रो टीचिंग से लेकर के इत्यादि इत्यादि बहुत प्रशिक्षण हुए। बहुत विधाएं शिक्षक प्रशिक्षण की आई प्रचलन में। और आज हम प्रशिक्षण की ही कड़ी में एक नवाचार के रूप में आज हम एक नए प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। वो है निष्ठा प्रशिक्षण। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण है। तो निष्ठा, NISHTHA, निष्ठा का यदि पूरा रूप देखा जाए, फुल फॉर्म, तो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह है निष्ठा का पूरा रूप। तो निष्ठा प्रशिक्षण
आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं। तो ये 16 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। 16 अक्टूबर 2020 से ये प्रारंभ किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, ये एक ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज कोरोना के दौर में हम ऑफलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो एक नवाचार हमारे बीच में हुआ कि सभी को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाए। तो इसके बारे में हम निष्ठा प्रशिक्षण के बारे में हम उस छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हम उसके समस्त बिंदुओं पर हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसका पहला बिंदु है स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन तथा एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का जो निर्धारण किया है वो एनसीईआरटी ने किया है और स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन पर ही आधारित है। यह जो निष्ठा प्रशिक्षण होने जा रहा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट नाम से जो प्रशिक्षण है, इसमें कुल 18 कोर्स हैं। तो पहला जो है जेनेरिक विषय, ये 3 प्रशिक्षण इसमें हैं। दूसरा है शैक्षणिक रणनीति टीचिंग स्ट्रेटजी, इसमें 3 प्रशिक्षण हैं। विशिष्ट शिक्षा शास्त्र, इसमें है 6 प्रशिक्षण और विद्यालय नेतृत्व, इसमें 6 प्रशिक्षण। सभी कोर्स, ये जितने कोर्स हैं 18 कोर्स हैं और ये सभी कोर्स दीक्षा ऐप पर उपलब्ध होंगे। शायद सभी लोगों ने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा और जो नहीं किए होंगे वो कर लेंगे। और सभी कोर्स दीक्षा ऐप पर उपलब्ध होंगे और निश्चित समय के लिए उसके बाद विंडो क्लोज कर दी जाएगी। अभी जो हम प्रशिक्षण कर रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, जो अभी तक 17 प्रशिक्षण आए हैं, उसमें से अभी तक कोई भी कोर्स, कोई भी मॉड्यूल को भी हटाया नहीं गया है दीक्षा ऐप से। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है ये कि इसको निर्धारित समय के बाद हटा दिया जाएगा दीक्षा ऐप से और जो शिक्षक समय सीमा में नहीं करेंगे वो उससे वंचित रह जाएंगे और वंचित होने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक कोर्स की अवधि 3 से 4 घंटे की होगी। ये 18 कोर्स हैं और सभी कोर्स की जो अवधि होगी वो 3 से 4 घंटे की होगी। 15 दिन में 3 कोर्स करने होंगे। इस तरह कुल 6 पखवाड़े में, यानी 6-15 दिन, 6 पखवाड़े में 18 कोर्स करने हैं। पहला पखवाड़ा 16 से 31 अक्टूबर 2020 तक पहला पखवाड़ा, यानी 16 अक्टूबर से यह प्रशिक्षण शुरू हो रहा है तो 16 से 31 तक। फिर उसके बाद अंतिम पखवाड़ा जो है वो होगा 1 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक, यानी 15 जनवरी तक हमारा ये पूरा कोर्स प्रशिक्षण का समाप्त होगा। अब इसको करना किसको है? तो कक्षा 1 से 8वीं की शैक्षणिक व्यवस्था में संलग्न शिक्षकों, सीएसी, बीएसी, बीआरसी, एपीसी, डाइट फैकल्टी के सभी लोग, एसआरजी और केआरपी, इतने लोगों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करना है। और एक चीज और है कि कुछ लोग, 6-7 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिसमें कि कुछ शिक्षक फॉरवर्ड कर करके कोर्स जल्दी में पूरा करने का प्रयास करते थे। तो फॉरवर्ड कर करके कोर्स पूरा करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रहे। तो अपनी जो उसकी गति है, अपनी गति से प्रशिक्षण को चलने देना है और प्रशिक्षण को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना है जल्दी के कारण में।
अगला है कोर्स के उपरांत पोस्ट टेस्ट होगा। जैसे ही कोर्स समाप्त होता है पूरे, वैसे ही एक पोस्ट टेस्ट होगा जिसमें 60% अंक लाना अनिवार्य है। 60% अंक लाना कंपलसरी किया गया है इसमें, यह ध्यान रहे। और 60% अंक पाने वाले को ही एनसीईआरटी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो 60% अंक प्राप्त नहीं करते हैं उनको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एनसीईआरटी नहीं देगा। प्रशिक्षण की प्रविष्टि यानी प्रशिक्षण की एंट्री ई सर्विस बुक में की जाएगी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रशिक्षण की प्रविष्टि जो होगी ई सर्विस बुक में की जानी है, और यदि नहीं होती है तो आपका प्रशिक्षण शो नहीं करेगा आपकी सेवा में। यह भी एक नुकसान है। प्रशिक्षण अपने आईडी तथा पासवर्ड से ही करें, अन्यथा प्रशिक्षण रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण को जब लॉगिन होना है तो अपनी आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन होना है, यह ध्यान रहे। और जो हरी लिंक है उसी से लॉगिन होना है। अब अगला है प्रशिक्षण समय सीमा में ही करना अनिवार्य है। अभी हमने बताया है कि प्रशिक्षण को समय सीमा में करना अनिवार्य है। एक प्रशिक्षण जब खुलेगा 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 3 प्रशिक्षण होंगे और 31 अक्टूबर के बाद वो विंडो बंद कर दी जाएगी। अतः तीनों प्रशिक्षण इस समयावधि में पूरा ही करना है। अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और प्रशिक्षण से वंचित हो जाएंगे और कार्यवाही होगी आपके खिलाफ। निर्धारित अवधि के बाद प्रशिक्षण मॉड्यूल को दीक्षा ऐप से हटा दिया जाएगा, अर्थात विंडो क्लोज कर दी जाएगी। और 12वां है पॉइंट, इंटरनेट डाटा हेतु आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। तो आपको जो इंटरनेट डाटा चाहिए उसके लिए आपको पैसे खर्च हो रहे हैं, तो शासन ने इस बार यह भी व्यवस्था किया है कि 1000 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक का व्यावसायीकरण, शिक्षक का व्यावसायिक उन्नयन, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, और सेकंड छात्र की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। हमेशा ही प्रशिक्षण का उद्देश्य यही रहा है कि बिना प्रशिक्षण के, जैसे एक सैनिक को बिना प्रशिक्षण के यदि युद्ध क्षेत्र में खड़ा कर दिया जाए तो वो सैनिक कुछ नहीं कर सकता और अंततः वीरगति को प्राप्त हो जाएगा बिना युद्ध में गए। उसी तरह से एक शिक्षक भी की यही दशा होगी, जो यदि बिना प्रशिक्षण के का क्लासरूम में जाएगा तो उसकी सीधी सी हार होगी, उसकी शैक्षणिक हार होगी, उसकी प्रोफेशनल हार होगी, और शिक्षक का व्यावसायिक हार बहुत ही कष्टदायी होती है। इसलिए हमें यह पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपने इस प्रशिक्षण को, प्रशिक्षण को निष्ठापूर्वक हमें पूरा करना है। और सभी को समयावधि में ध्यान रखना है कि समयावधि में पूरा करना है, अर्थात ऐप से उसको हटा दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम आज निष्ठा प्रशिक्षण को पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी हमने प्रकाश डाला। तो आप इस पर अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, देख लेंगे और अच्छे से लॉगिन हो करके प्रशिक्षण को पूरा करना है। तो इसी के साथ हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना भी ना भूलें। कुछ आपके साथी हो सकता है कि वीडियो न पहुँचे, यूट्यूब पर न जुड़े हों, जैसा भी हो
तो उनके पास यह प्रशिक्षण पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।